एक औरत अचानक हेयर सैलून में घुसती है और काउंटर पर रखे केक को उठाकर अपने ही चेहरे पर मार देती है। उसके तुरंत बाद नीना अपने सिर पर स्कार्फ बांधती है, कुर्सी पर बैठती है और ग्राहक बनने का नाटक करती है। वह हेयर ड्रेसर्स से मदद की भीख मांगती है। उसी समय उसका पति वेंस सैलून में दाखिल होता है। वह पूछता है कि क्या किसी ने पजामे और गुलाबी जूतों वाली औरत को देखा है। हेयर ड्रेसर्स तुरंत कहते हैं कि उन्होंने नहीं देखा। तभी वेंस को स्टाफ रूम के दरवाजे से एक परछाई दिखती है। उसे यकीन हो जाता है कि वो उसकी पत्नी है, इसलिए वह ठहरने और नीना के बाहर आने का इंतजार करने का फैसला करता है। हेयर ड्रेसर्स वेंस से जाने की गुजारिश करते हैं, लेकिन वह खड़ा होकर उन्हें $20 फेंकता है और कहता है मेरा हेयर कट करो। वह नीना की तरफ देखता है। खुशकिस्मती से वह सिर्फ हंसता है और मजाक करता है कि वह कितनी अजीब लग रही है और फिर नजरें हटा लेता है। बाद में जब वेंस का हेयर कट पूरा होता है तो दोनों हेयर ड्रेसर्स धीरे से फुसफुसाते हैं कि उसे कैसे बाहर निकाला जाए, लेकिन तभी वेंस को अपने सिर पर एक कट दिखाई देता है। वह गुस्से से भड़क उठता है और तभी उसकी नजर नीना की गुलाबी चप्पलों पर जाती है। उसे एहसास होता है कि वही उसकी पत्नी है। जब वह नीना को घसीटकर बाहर निकालने की कोशिश करता है तो नीना कांपती है और मना करती है। वेंस उसे चोट पहुंचाने ही वाला होता है। तभी एक हेयर ड्रेसर तुरंत हरकत में आती है और उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद हेयर ड्रेसर्स पुलिस को बुलाने का फैसला करते हैं, लेकिन नीना वेंस की जेब से पुलिस बैज निकालती है और कहती है कि कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। तभी हेयर ड्रेसर्स एक योजना बनाते हैं। कुछ देर बाद वेंस जागता है और अपना दुखता हुआ सिर पकड़ता है। उसे सामने कोई दिखता है जिसके चेहरे पर क्रीम लगी हुई है। वह समझता है कि वो नीना है। वह उसे जोर से लात मारता है। जब वह अब भी नहीं हिलती तो वह और ज्यादा चोट पहुंचाने की तैयारी करता है। तभी एक हेयर ड्रेसर हेयर ड्रायर से उसे रोकता है। वो इंसान चेहरे से क्रीम पोंछता है और पता चलता है कि वह दूसरी हेयर ड्रेसर है जो भेष बदलकर बैठी थी। ठीक उसी समय पुलिस पहुंच जाती है। उन्हें घरेलू हिंसा के पक्के सबूत मिल